हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थर्ड मोलर इंपैक्शन की, अक्ल दाढ़ की, विजडम टीथ की। क्या होता है थर्ड मोलर इंपैक्शन? इसमें अक्ल दाढ़, विजडम टीथ आमतौर से 17 से 21 साल की एज में आना शुरू होता है और इस एज में करीब करीब 95% लोगों में थर्ड मोलर आ जाता है और 5% लोगों में थर्ड मोलर मिसिंग होता है, यानी नहीं आता है। जिनमें थर्ड मोलर आया होता है उसमें से यानी थर्ड मोलर 4 होते हैं, 2 ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे के जबड़े में होते हैं। तो उन 4 थर्ड मोलर में से कोई ना कोई एक थर्ड मोलर हड्डी में फंस जाता है। उसी को यानी हड्डी में फंस जाने को ही न निकल पाने की वजह से, न निकल पाने को ही हम इंपैक्शन बोलते हैं, यानी वो फंस गया है हड्डी के अंदर किसी न किसी वजह से। इंपैक्शन यानी हड्डी में रह जाने के कारण क्या होते हैं? इसका कारण है जबड़े में स्पेस नहीं होने की वजह से, जगह नहीं होने की वजह से वो दांत नहीं आ पाता। जैसे कि 17 से 21 साल की एज में आना शुरू होता है और 17 साल से पहले पहले दांत यानी सारे परमानेंट टीथ आ चुके होते हैं। जब आ चुके होते हैं तो फिर इस थर्ड मोलर के लिए स्पेस कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। उस स्पेस को की कमी की वजह से वो दांत आ नहीं पाता और फंस जाता है किसी न किसी पोजीशन पे। क्यों हुई? अब सवाल है कि थर्ड मोलर को आने के लिए जबड़ों में स्पेस की कमी यानी जगह की कमी क्यों हुई? इसका जवाब है ह्यूमन इवोल्यूशन। यानी इंसानों के पूर्वजों में जबड़े बड़े थे। जबड़े बड़े होने की वजह से उनके सारे दांत 32 टीथ 32 के 32 दांत आ जाते थे आसानी से। धीरे धीरे इंसानों में खान पान को लेके, डाइट को लेके कुछ चेंजेस हुए। उस चेंजेस की वजह से जैसे जैसे इंसान डेवलप करता गया, उस वैसे वैसे उसके डाइट में चेंजेस आते गए, उसके डाइट सॉफ्ट होते गए। जब डाइट में चेंजेस होते गए तो उसकी वजह से जबड़ों की साइज छोटी होना शुरू हुई। ये इवोल्यूशन का एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस के थ्रू जबड़ों की साइज छोटी होती गई। जब जबड़ों की साइज छोटी हो गई तो वहां पे फिर स्पेस की कमी हुई, यानी जबड़ों की साइज तो छोटी हो गई मगर नंबर ऑफ टीथ यानी दांतों की संख्या 32 की 32 ही रही। इसलिए 17 साल से पहले पहले सारे परमानेंट टीथ आ जाते थे। तो उन परमानेंट टीथ आने के बाद 17 के बाद जब थर्ड मोलर को आना होता था तो वहां पे कहीं ना कहीं जगह की, स्पेस की कमी होती थी। उस स्पेस की कमी की वजह से वो फंस जाता था। देखते हैं कि कितने टाइप के इंपैक्शन होते हैं, यानी कितने टाइप से दांत हड्डी में फंसे रह जाते हैं। मेनली 4 टाइप के इंपैक्शन होते हैं, 4 तरीके से दांत हड्डी में फंसे रह। पहला है वर्टिकल इंपैक्शन। वर्टिकल इंपैक्शन के केस 38% होते हैं, यानी टोटल इंपैक्शन में से 38% वर्टिकल के केस होते हैं। यानी वर्टिकल में यह होता है कि दांत तो थर्ड मोलर तो सीधा आता है, लेकिन सीधा आते हुए वो अपने बाकी दांतों के लेवल में आने से पहले ही वो रुक जाता है। यानी हड्डी की एक रुकावट होती है जो हड्डी उसको बाहर आने नहीं देती। वो सीधे आता है लेकिन उस लेवल तक नहीं आ पाता, उस लेवल से पहले ही या उस लेवल से नीचे ही रह जाता है। दूसरा होता है मीजियो एंगुलर इंपैक्शन। ये टोटल इंपैक्शन का 43% होता है, यानी सबसे ज्यादा इंपैक्शन के केस इसी टाइप के होते हैं। इसमें होता यह है कि मीजियो एंगुलर यानी जो सेकंड मोलर होता है, थर्ड मोलर से पहले वाले दांत यानी सेकंड मोलर कहा जाता है, उस सेकंड मोलर के साथ थर्ड मोलर का क्राउन टच कर रहा होता है, यानी उधर की तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। यानी सेकंड मोलर की तरफ झुका हुआ होता है उसका थर्ड मोलर का क्राउन पार्ट। इस टाइप को मीजियो एंगुलर इंपैक्शन कहते हैं। हॉरिजेंटल इंपैक्शन वो होता है, ये 3% केस होते हैं, सबसे कम केस होता है इसी का कि टोटल इंपैक्शन का सिर्फ 3% होता है। इसमें होता है ये है कि थर्ड मोलर वो लेट जाता है हड्डी के ऊपर, जबड़े में पूरी तरीके से लेटा हुआ होता है, यानी पैरेलल हो जाता है, समानांतर हो जाता है जबड़ों के साथ।
चौथा है डिस्टो एंगुलर इंपैक्शन। डिस्टो एंगुलर इंपैक्शन का केस 6% पाया जाता है, यानी टोटल इंपैक्शन का 6% डिस्टो एंगुलर का केस होता है। डिस्टो एंगुलर में होता यह है कि थर्ड मोलर का क्राउन पार्ट सेकेंड मोलर के क्राउन पार्ट से दूर होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मीजियो एंगुलर में झुका हुआ, सेकेंड मोलर के साथ झुका हुआ होता था, तो डिस्टो एंगुलर में सेकेंड मोलर से दूर होता था, यानी मीजियो एंगुलर का अपोजिट होता है ये। अब यदि थर्ड मोलर इंपैक्शन हो गया है, थर्ड मोलर हड्डी में फंस गया है, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे कि पेन होता है, इसमें पेन बहुत तेज होता है, भयंकर दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, और वो पेन कभी कभी रेडिएट करते हुए, रिफर्ड करते हुए सर की तरफ जाता है या गर्दन की तरफ आता है, कानों की तरफ महसूस होता है। पेशेंट ये नहीं समझ पाता कि ये मुझे दर्द दांत में हो रहा है कि कान में हो रहा है या सर में हो रहा है कि गर्दन में हो रहा है, वो कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा है कि कभी कभी पूरे जबड़े को पकड़ लेता है, पूरे जबड़े में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से सूजन भी आती है, मसूड़ों में भी सूजन आ सकती है, बाहर चेहरे पे भी सूजन आ सकती है। उस जगह से, मसूड़ों से, यानी थर्ड मोलर की जगह से, जो मसूड़ा थर्ड मोलर की इर्द गिर्द जो मसूड़ा होता है, उससे खून आता है, उससे ब्लीडिंग होने का चांस होता है। और बैड टेस्ट होता है, यानी मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ होता है, मुंह से बदबू आती है, पूरी तरीके से मुंह नहीं खुलता है। जैसे कि मुंह खोलने में दर्द का एहसास होता है, खाना खाना पीने में, चबाने में दर्द का एहसास होता है। अच्छा, अब इंफेक्शन का जो केस होता है वो मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, यानी मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इंफेक्शन से कंपैरिजन टू फीमेल। वीडियो में अब हम लेके आएंगे इंफेक्शन के, थर्ड मोलर इंफेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके उपचार के बारे में, उससे बचाव के बारे में। धन्यवाद।